हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज़ चल रहा है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लें, जिससे बिहार में होने वाली सभी एग्ज़ामों में आपको उसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जो 1859 से 60 के बीच में चला था। अगला है, आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जगत पिता के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो और कान्हो ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हो ने मिलकर किया था। अगला है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में किया है। अगला है, हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820-21 के मध्य में हुआ था। अगला है, संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता सुरेंद्र साई था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। तो रामोस कृषि जत्था की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। और इसका स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। अगला है, कूक आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था? तो कूक आंदोलन को संगठित गुरु राम सिंह ने किया था। अगला है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। और यह पुस्तक किसकी दुर्दशा पर रची गई थी? तो यह नील कृषकों की दुर्दशा पर रची गई एक पुस्तक थी। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः शेरपुर से गोरो पहाड़ियों तक के क्षेत्र में हुआ था। अगला है, फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बढ़ियाल ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी मांग थी। भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध
खोड़ जनजाति ने किया था। तो मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किस जनजाति ने की थी? तो वह खोड़ जनजाति था। याद रखेंगे। अगला है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह वर्ष 1899 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जा गया है? तो सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया है। एक चार्ट दिया गया है जिसमें प्रमुख जनजाति विद्रोहों के विषय में जानकारी दी गई है, जिसमें एक तरफ जनजाति दिया गया है और उसका नेतृत्वकर्ता और यह विद्रोह कब हुआ था और उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ थे और यह वर्ष 1768 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था नान भूमि व वीरभूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हो विद्रोह। हो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता राजा पराहत थे और यह विद्रोह 1820, 1822 और 1832 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था सिंहभूम व छोटा नागपुर का क्षेत्र। भील विद्रोह, यह सेवाराम एवं त्र्यंबक के नेतृत्व में हुआ था और यह विद्रोह 1818 से 1848 ईस्वी तक चला था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था खानदेश। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मलिक मानिक के नेतृत्व में हुआ था और यह विद्रोह 1829 से 1832 ईस्वी के बीच चला था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र खासी पहाड़ी, असम व मेघालय का क्षेत्र था। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बुधो भगत व गंगा नारायण थे और यह विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था छोटा नागपुर का क्षेत्र। अगला है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम मांझू थे और यह 1879 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। खोन विद्रोह। खोन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे और यह विद्रोह 1846 से 48 और दूसरी बार 1855 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था खोंडमल, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिद्धू व कान्हू थे और यह विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था राजमहल पहाड़ियाँ, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था और इसका जो समय था वो था 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास में यह विद्रोह हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र था। अगला है भील। भील विद्रोह। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे और यह विद्रोह 1914-15 में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर था, जो दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है। अगला है पबना विद्रोह। 1873 से 76 के बीच चला था कि प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। अगला है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी।
तो भीलों के द्वारा कहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का प्रारंभ किया गया था? तो वह क्षेत्र था मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। गणकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो गणकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। अगला है, जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन वर्ष 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल के तट पे हुआ था। उसको मलबार तट के नाम से भी जानते हैं। केरल में हुआ था, जो मलबार तट से संबंधित है। अगला है, गोविंदगिरी। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन प्रारंभ किया था। तो लसोडिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो गोविंदगिरी ने किया था। अगला है, अहोम विद्रोह जो 1828 से 1835 के बीच चला था, किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुक्का विद्रोह की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। अगला है, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। एकेश्वरवाद की स्थापना पर किसने बल दिया? तो बिरसा मुंडा ने। अगला टॉपिक है किसान नागरिक विद्रोह। तो आइए इसको मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब। तो पंजाब में एक विद्रोह हुआ था जिसको कुक्का विद्रोह के नाम से जानते हैं, और यह विद्रोह 1840 से 1872 के बीच हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। ठीक है, और इनके साथ ही थे बालक सिंह और राम सिंह कुक्का। ये सभी क्या थे? इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। उसके बाद आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था कच्छ विद्रोह, जो 1816 ईस्वी में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे भरतमल व झरेजा। एक और विद्रोह हुआ था जिसको बघेरा विद्रोह के नाम से जानते थे, और यह विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। आगे आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबाजी अहिरेकर। बाबाजी अहिरेकर थे। पश्चिमी पश्चिमी घाट पे एक विद्रोह हुआ था जिसको रामोसी विद्रोह के नाम से जानते हैं, और यह विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे चीतर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के। कौन थे? चीतर सिंह एवं वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में एक विद्रोह हुआ था जिसको किट्टूर विद्रोह के नाम से जानते हैं, और यह विद्रोह 1824 से 1829 के मध्य हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे चेन्नम्मा और रयप्पा। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक विद्रोह हुआ था पॉलीगारो का विद्रोह। पॉलीगारो का विद्रोह, यह विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे कट्टम वामान। और एक और विद्रोह हुआ था जिसको गंजाम विद्रोह के नाम से जानते हैं, और यह विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे श्रीकर भंज। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक विद्रोह हुआ था जिसको रंगपा विद्रोह के नाम से जानते हैं, और यह विद्रोह 1800
1979 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सीताराम राजू। आंध्र प्रदेश में एक और विद्रोह हुआ था, महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसको चेंचू आदिवासी आंदोलन के नाम से जानते हैं और इसके नेतृत्वकर्ता थे मोतीलाल तेजावत। उसके बाद आते हैं पूर्वी गोदावरी के क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था जिसको कोया विद्रोह के नाम से जानते हैं और यह विद्रोह 1889 से 1879-80 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे टोमसा सोरा। उसके बाद आते हैं हम उड़ीसा। उड़ीसा में कई महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे जिसमें खूण विद्रोह 1837 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे चक्र बिसोई। उसके बाद पाइका विद्रोह भी उड़ीसा में ही हुआ था और यह 1817 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे बक्सी जगबंधु। संभलपुर विद्रोह भी उड़ीसा में ही हुआ था जो 1833 से 1862 ईस्वी तक चला और यह इसके नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र साई। उसके बाद हम आते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह जो कि 1770 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सन्यासी गिरी संप्रदाय थे। फकीर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ जो 1776 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह यह भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, 1813 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे करम शाह एवं टीपू शाह। फराइजी विद्रोह भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था जो 1820 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे दादू मियाँ। भूमिज विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। पश्चिम बंगाल के बाद आते हैं बिहार में। तो बिहार में बहावी आंदोलन जो कि 1830 से 1860 ईस्वी के बीच में चला, इसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी। एवं चोरो विद्रोह जो कि 1801 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे भूषण सिंह। यह बिहार से संबंधित था। आगे आते हैं झारखंड में। तो झारखंड में कई महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे जिसको एक एक करके देखते हैं। पहला कोल विद्रोह, यह 1831 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे बुधु भगत। उसके बाद है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कान्हो। उसके बाद है खैरवार विद्रोह जो कि 1874 ईस्वी में हुआ था एवं मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। तेना भगत आंदोलन जो कि 1914 ईस्वी में हुआ था और तेना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत। अगला है युवान व जुआंग विद्रोह जो कि 1867-68 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे रन्नन नायक। आगे हम आते हैं असम राज्य में। असम में अहोम विद्रोह जो कि 1828 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर। अगला है खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह भी असम से ही संबंधित है और यह विद्रोह 1828 से 1833 के बीच हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे राजा तीरथ सिंह। नागा विद्रोह नागालैंड से संबंधित है और जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व रानी गोंडी कौंडिन्यू के द्वारा किया गया था। अगला है मणिपुर। मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ था जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था।
विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। तो आइए इस चार्ट में अ, सभी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन दिया गया है और उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं उसके नेतृत्वकर्ता और किस कारण से वह आंदोलन या विद्रोह हुआ था। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का प्रथम चरण 1836 से 1854 के ईस्वी के बीच चला था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था मालाबार का क्षेत्र या केरल का क्षेत्र और इसके नेतृत्वकर्ता थे के.एन. हाजी और यह अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने की वजह से यह विद्रोह हुआ था। दूसरा है नील विद्रोह। यह 1859 से 1859 एवं 1860 ईस्वी के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र और इसके नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास और यह विद्रोह यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाने के कारण यह विद्रोह हुआ था। यूरोपीय लोग जो थे वो किसानों से बलपूर्वक नील की खेती कराते थे जिसके कारण नील विद्रोह हुआ था। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी के बीच इसका समय था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र बंगाल का क्षेत्र था और इसके नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। और पाबना विद्रोह के कारणों को देखें तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसी काश्तकार की जमीन पर कब्जा के विरुद्ध षड्यंत्र एवं बेदखली इसका महत्वपूर्ण कारण था। आगे देखते हैं ढक्कन विद्रोह। ढक्कन का विद्रोह 1874-75 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिला एवं इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबा साहब देशमुख। और ढक्कन विद्रोह रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र में किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि। जो इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था उसमें किसान को कर चुकाने एवं अपनी खेती करने के लिए महाजनों से जो कर लिए थे उससे वो कर के जाल में फंस गए थे और कपास की जब कीमत गिर रही थी उसके बावजूद भी एवं अकाल जैसी स्थिति में भी करों में लगातार वृद्धि के कारण यह विद्रोह हुआ था। अगला है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया एवं मधुबनी और इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। और यह प्रथा जो है ये विद्रोह जो है वह तीनकठिया प्रणाली के विद्रोह में हुआ था। अगला विद्रोह है खेड़ा सत्याग्रह जो 1819 ईस्वी में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र खेड़ा था जो कि गुजरात में पड़ता है और इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। और यह विद्रोह फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किए जाने के कारण था। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी। अवध किसान आंदोलन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं फैजाबाद का क्षेत्र था एवं उसके नेतृत्वकर्ता थे झिंगुर लाल सिंह एवं बाबा रामचंद्र। यह आंदोलन अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू के कारण हुआ था। अवैध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। अगला है एका आंदोलन जो कि 1921-22 में हुआ था और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था बाराबांकी, हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर और इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी
और इस विद्रोह का प्रमुख कारण था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह का दूसरा चरण 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि मालाबार तट पे हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुदलियार, और इसका कारण था अधिक लगान व बेदखली। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था सूरज का बारदोली तालुका, और इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस सत्याग्रह का प्रमुख कारण था लगान में बढ़ोतरी। अगला है पंजाब में किसान आंदोलन। यह जो पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था वह 1930-1940 के बीच हुआ था, और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलतपुर एवं शेखपुर, और इसके नेतृत्वकर्ता थे सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह एवं बाबा। और इस किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन एवं तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण था। राजस्व का पुनर्निर्धारण नहर कर में वृद्धि था। अगला है तेभागा आंदोलन, जो कि 1946 ईस्वी में हुआ था, और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर और 24 परगना, और इसके नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम भवन सिंह और मूली सिंह, और इसके प्रमुख कारण थे बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। और अगला है तेलंगाना आंदोलन, जो कि 1946 ईस्वी से 51 ईस्वी के बीच में हुआ था, और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र था तेलंगाना, और इसका सामूहिक नेतृत्व हुआ था, और इसका प्रमुख कारण था निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष करना था। आगे देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज में यह एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। इस आधुनिक भारत को अगले एपिसोड में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।